हाय गाइस, वेलकम बैक। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग जो बाकी का हमारा पार्ट है वो देखेंगे। दो चीज़ें हैं जो स्क्रीन पे आपको दिख रही है। एम्प्लॉयमेंट टर्म्स और जॉब हंटिंग कैसे करनी है उसके बारे में हम ये वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब तक हमने क्या क्या देखा, ओवरऑल 5 ईयर्स की क्या जर्नी रहेगी, उसमें आपको क्या क्या स्किल्स अक्वायर करनी है, क्या पोजीशन के ऊपर आप काम कर सकते हो, उसके सामने क्या सैलरी मिल सकती है, वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद में सीवी कैसे बनाना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको इंटरव्यू में कैसे प्रिपेयर करके जाना है, सारी चीज़ों का डिस्कशन हमने किया प्रैक्टिकल। ठीक है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो एम्प्लॉयमेंट में आप जाओगे तो कुछ टर्म्स वैसे होंगे जो आपको आने चाहिए। ठीक है। तो अगर ये चीज़ नहीं होगा तो आपको कहीं ना कहीं पे दिक्कत हो सकती है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो एम्प्लॉयमेंट टर्म्स। सबसे पहला एम्प्लॉयमेंट टर्म्स है प्रोबेशन पीरियड। अभी प्रोबेशन पीरियड क्या होगा है, आप अगेन जैसे मैंने आगे के सेशन में भी बोला था, नोट्स फिजिकल आपके पास रखो, लिख लो। आगे की एक्सरसाइज जब तक कंप्लीट ना हुई हो, जब तक वो पूरा समझ ना लिया हो, जैसे कि इंट्रो पार्ट अगर आपने अभी तक ना किया हो, रेडी ना हो गई हो, तब तक ये पार्ट मत देखो। ओके। आगे का पार्ट सीवी अगर अच्छे से रेडी हो गया हो, इंटरव्यू के लिए सही से प्रिपेयर कर लिया हो, मतलब इंट्रो पार्ट रेडी कर लिया हो, तो ही ये पार्ट देखो। तभी जाके आप एक दिन में सारा वीडियो कंज्यूम मत कर लो, धीरे धीरे टाइम लेकर ये वीडियो कंज्यूम करो, तभी जाके आपको अच्छे से इसका फ़ायदा होगा। ओके। आते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के ऊपर। फर्स्ट वर्ड है हमारा प्रोबेशन पीरियड। प्रोबेशन पीरियड क्या होता है? प्रोबेशन पीरियड वो होता है कि आप अगर कोई कंपनी में ज्वाइन हो रहे हो तो कंपनी श्योर नहीं है कि आप उसके लिए सही राइट फिट हो कि नहीं। जैसे कि मान लो कि इंटरव्यू आपका सही रहा, कंपनी को भी आप सही लगे, आपने ज्वाइन कर लिया, बट उसके बाद में पता चला कि भाई आप सही से काम नहीं कर पा रहे हो, सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो कंपनी अपने पास एक राइट रखती है, एक ऑप्शन रखती है कि अगर मेरे को प्रोबेशन पीरियड के अंदर इसको निकालना हो तो मैं निकाल सकता हूँ। बट ट्विस्ट ये है, ट्विस्ट ये कि प्रोबेशन पीरियड टू वे होता है। अगर आपको भी ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड कंपनी छोड़ के जानी हो तो आप जा सकते हो। ओके। तो जब भी आप कोई कंपनी के साथ अग्रीमेंट में एंटर करो तो मेक श्योर करो कि प्रोबेशन पीरियड टू वे हो। आप वो भी बोल सकते हो कि मैं अगर मेरे को कंपनी सही नहीं लगी तो मैं भी कंपनी छोड़ के जा सकता हूँ, वो प्रोविज़न होना चाहिए। तो प्रोबेशन पीरियड इसको बोलते हैं। अगर प्रोबेशन पीरियड को आपको इजीली कंपेयर करना हो तो एंगेजमेंट के साथ आप कंपेयर कर सकते हो। जैसे कि शादी से पहले एंगेजमेंट होता है, वैसे ही एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट से पहले प्रोबेशन पीरियड होता है, ताकि दोनों के राइट्स प्रोटेक्ट हो जाए, कंपनी में गलत आदमी हायर ना हो जाए और आप भी गलत कंपनी में ना चले जाओ। उसके लिए एक कच्चा पक्का जो ट्रायल पीरियड आप उसको बोल सकते हो, जो एंगेजमेंट होता है शादी से पहले, वो आप प्रोबेशन पीरियड को बोल सकते हो। ठीक है। इम्पोर्टेंट है, आपके पास आपके राइट होंगे तभी जाके आप विदाउट नोटिस, आपको पता चलेगा कि विदाउट नोटिस कैसे कंपनी छोड़नी है। तो ये प्रोबेशन पीरियड के अंदर विदाउट नोटिस आप छोड़ सकते हो, मतलब इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ऑफकोर्स इन्फॉर्म करना चाहिए, बट उसके लिए आपको नोटिस देने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा दिन की, है ना। तो होगा फर्स्ट इम्पोर्टेंट टर्म वो है प्रोविजन पीरियड। दूसरे टर्म की बात करते हैं, वो है जेडी। ठीक है। जेडी क्या होता है? जेडी का फुल फॉर्म है जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? जॉब डिस्क्रिप्शन ये है कि मान लो कोई कैंडिडेट, जब भी कोई कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है पर्टिकुलर जॉब ओपनिंग को लेकर कि वो जो जेडी क्रिएट करते हैं, जेडी से आपको, जैसे हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था, क्या क्या चीज़ें होगी। इंटरव्यू से पहले मैंने बोला था कि जेडी को चेक करना है, जेडी के हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। तो जेडी के अंदर क्या आएगा? नंबर वन, कंपनी की इंफॉर्मेशन, कंपनी क्या काम करती है, क्या टर्नओवर है, क्या बिजनेस है, वो इन्फॉर्मेशन, क्या रोल रहेगा, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेगी, उसके बाद में क्या सैलरी ऑफर करेगी, क्या पॉलिसीज़ है, लीव पॉलिसी है, बोनस पॉलिसी है, अप्रेजल पॉलिसी है, किसको रिपोर्ट करना है, क्या वर्क लोकेशन है, टीम साइज़ क्या है, कौन से डिपार्टमेंट में काम करेगा, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। वर्किंग आवर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर, जिसको बोला जाता है जेडी। तो आप कभी भी जाओ, कहीं भी जाओ, आपको जेडी मांगना है। अगर मान लो कि आपको कोई जॉब के लिए रीच आउट कर रहा है, यू फर्स्ट टेल देम कि आप मेरे को जेडी भेजो। जेडी के अंदर से आप चीज़ों को स्टडी करो, ऑब्जर्व करो। आप
वो डिसाइड करो कि आपके गोल के हिसाब से वो अलाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उसके बाद में ही आपको इंटरव्यू के लिए हाँ बोलना है, तब तक बिना मतलब के इंटरव्यू में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आ गया आपका दूसरा इम्पोर्टेंट वर्ड, वो है जेडी, ऑल्सो नॉन एज जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये था। थर्ड अपने जाते हैं नोटिस पीरियड के ऊपर। नोटिस पीरियड क्या होता है? नोटिस पीरियड जनरली सबको पता होगा कि जब अपने कंपनी छोड़ के जाते हैं तो अपने को कंपनी को नोटिस देना पड़ता है। इट कैन बी फॉर 15 days to 30 days डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन, और अप टू 90 days तक, और काफ़ी बहुत ज़्यादा सीनियर पोजीशन में उससे ज़्यादा भी नोटिस पीरियड हो सकता है। अभी नोटिस पीरियड कंपनी क्यों रखती है? क्योंकि उसको चाहिए कि भाई आपको ऐसा मन हुआ कि कल से नहीं आना, तो आप वो नहीं कर सकते। कंपनी के कुछ रूल्स होते हैं, कंपनी में आपको कुछ काम असाइन किया गया होता है। अभी मान लो कि कोई केस में आपको कंपनी छोड़नी पड़ रही है, तो आपको कंपनी को कुछ दिन का नोटिस देना पड़ता है, जिसकी वजह के ऊपर फिर वो कंपनी डिसाइड करती है कि भाई अपने इसके रिप्लेसमेंट में किसी को लाना है, तो वो कंपनी उसकी पूरी प्रोसेस करती है। आपका काम को हैंड ओवर करना पड़ता है। आप जो काम देख रहे हो, बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ये सारा काम होता है। ठीक है, तो वो आपके काम को हैंड ओवर करने के लिए भी कंपनी को समय चाहिए। तो डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन 15 डेज से लेकर के 90 डेज तक 90 डेज का नोटिस पीरियड रहता है, जो आपको कंपनी को सर्व करना होता है। अगेन ट्विस्ट जो प्रोबेशन पीरियड में भी हमने देखा था कि देयर टू वे होता है नोटिस पीरियड। मतलब कि अगर कंपनी को भी आपको निकालना होगा तो कंपनी आपको तुरंत नहीं निकाल पाएगी। वो आपको रिटर्न में लेना है कि अगर इन केस कंपनी डिसाइड्स टू टर्मिनेट यू, देन कंपनी विल बी ऑल्सो गिविंग अ 30 days नोटिस। तो 30 days में शायद आप दूसरी जॉब ढूंढ लोगे। तो कंपनी को भी जनरली कंपनीज 30 days की नोटिस देते हैं कि भाई 30 days आपके पास है, आपका लास्ट वर्किंग डे ये रहेगा। मोस्टली कंपनीज इमीडिएट बेसिस के ऊपर टर्मिनेट नहीं करती, अनटिल अनलेस कोई बहुत ज़्यादा सीरियस मिसकंडक्ट हुआ हो। कंपनी मोस्टली टर्मिनेट इमीडिएट बेसिस पे नहीं करती, तो उनको भी नोटिस देना पड़ता है। तो ये पर्टिकुलर टर्म भी आपको आपके एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में ऐड करवा सकते हो। ठीक है, तो ये थर्ड टर्म जो भी इम्पोर्टेंट है वो है नोटिस पीरियड। फोर्थ आएगा वो है ऑफर लेटर। क्या होगा? ऑफर लेटर। ऑफर लेटर क्या होता है? ऑफर लेटर होता है जब कंपनी आपको सिलेक्ट करती है इंटरव्यू के अंदर। होता क्या है कि मान लो कि मैं कंपनी हूँ, मैंने आज ए पर्सन का इंटरव्यू लिया। ए पर्सन आया, मुझे समझ आया, मैंने बोला कि आप कंफर्म हो, आप ए हो, आपने एग्जिस्टिंग कंपनी में जाके बोल दिया कि भाई मैं कल से नहीं आऊँगा, या फिर मैं 10 दिन बाद नहीं आऊँगा। ठीक है, ये सीन हुआ। दूसरे दिन बी इंटरव्यू देने आया, और बी को अभी मेरे को समझ आ गया, तो मैंने बोला बी को कि भाई तू सही है, ठीक है, तू जॉब पे आ जा, मैं ए को मना कर दूंगा। बट ए ने तो ऑलरेडी कंपनी में जाके बोल दिया है कि भाई मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए अगर आप ए हो तो आप में क्या होगा, नई अपॉर्चुनिटी भी गई और एग्जिस्टिंग कंपनी में भी बोल दिया। यहाँ पे आपके एग्जिस्टिंग कंपनी में टर्म खराब हो गए, मतलब आप तो ट्रस्टलेस हो गए ना, कि मतलब कंपनी को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा कि भाई ये तो ठिकाना नहीं है, इसका कभी भी जॉब छोड़ के जा सकता है। अभी पहले कल ही बोला था कि भाई मैं जाने वाला हूँ, आज बोल रहा है नहीं जाएगा। तो वो ये सिचुएशन ना हो, इसके लिए जब भी कोई कंपनी आपको कंफर्मेशन देती है कि यू आर ऑन बोर्ड, आप ये सैलरी में, ये टाइमिंग, ये लोकेशन, ये सारी चीज़ें जो आपके टर्म्स अग्री हुए होंगे, जो पेमेंट सैलरी जो डिसाइड हुआ होगा, वो आप में ज्वाइन कर सकते हो। तो ऑलवेज आस्क फॉर अ ऑफर लेटर। ठीक है, ऑफर लेटर के अंदर भी क्या क्या रहेगा? ऑफर लेटर के अंदर भी आपने लिख देते हैं क्या रोल रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेगी, उसके बाद में पॉलिसीज़ क्या रहेगी, ठीक है, अप्रेजल क्या रहेगा, लीव पॉलिसी क्या रहेगी, बोनस पॉलिसी क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें। रिपोर्टिंग टू कौन किसको रिपोर्ट करना है, पे क्या रहेगा, ठीक है, नोटिस पीरियड क्या रहेगा, प्रोबेशन पीरियड क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें ऑफर लेटर में मेंशन की गई होती है। ऑफर लेटर का एक अल्टरनेटिव भी है जिसको बोलते हैं LOI, लेटर ऑफ इंटेंट। अल्टरनेटिव में को लोग लेटर ऑफ इंटेंट भी इशू करते हैं, बट मेजॉरिटी कंपनीज जो है वो ऑफर लेटर इशू करती है। ठीक है, तो ऑलवेज आस्क फॉर ऑफर लेटर, जहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और रिटर्न में प्रूफ हो जाएगा कि भाई कंपनी ने आपको ऑफर किया है। ठीक है,
और वो ऑफर लेटर के उसके ऊपर, और वो ऑफर लेटर जो है उसके बेसिस के ऊपर आप जो है एक्विजिशन कंपनी में आपका रेजिग्नेशन लेटर सबमिट कर सकते हो। ठीक है, रेजिग्नेशन लेटर मेरे ख्याल से सबको पता ही होगा, बट ऑलवेज मेक श्योर कि रेजिग्नेशन जो है रिटर्न में दो। उसके अंदर लिखो कि आप क्यों जॉब छोड़ रहे हो, जेन्युइन रीज़न दो, आपका लास्ट वर्किंग डे कंपनी को थैंक यू बोलो, आपका काम जो है वो हैंड ओवर करके जाओ। ठीक है, वो देयर शुड बी अ प्रॉपर प्रोसेस ऑफ रेजिग्नेशन ऑल्सो। और रेजिग्नेशन की कॉपी आपको एक जो नई कंपनी है जहाँ पे आपका सिलेक्शन हुआ है वहाँ पे भी देनी होती है। जनरली लेटर, ऑफर लेटर जो होता है वो भी साइन करके देना हुआ होता है। उसमें कंपनी के जो नई कंपनी होगी उसके मैनेजमेंट के साइन होंगे, आपको साइन करना है, उसको रिटर्न करना है अलॉन्ग विद द रेजिग्नेशन लेटर। काफ़ी सारी कंपनीज रेजिग्नेशन लेटर का एक्सेप्टेंस भी मांगती है। मान लो कि आपने तो ईमेल डाल दिया, फिर आपने फ़ोटो खींच के भेज दिया, बट सामने वाले ने रिजेक्ट कर दिया, आपके सीनियर मैनेजमेंट जहाँ पे आप काम कर रहे हो, तो वापस से नई कंपनी को दिक्कत ना हो इसके लिए वो एक्सेप्टेड रेजिग्नेशन लेटर मांगते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप जब कंपनी में जाओगे, कॉर्पोरेट में जाओगे तो बहुत ज़्यादा काम लगेगी। उसके बाद में लास्ट में आएगा एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट या फिर बॉन्ड। ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये चीज़ें एग्जिस्ट क्यों करती है, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट एग्जिस्ट क्यों करती है। एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है कि कोई आपको हायर कर रहा है तो क्या टर्म पे हायर कर रहा है उसका रिटन एग्रीमेंट होता है, जिसके अंदर जॉब ऑफर लेटर के अंदर जो भी डिटेल्स हुई सारी डिटेल्स वो लोग मेंशन कर लेंगे। ठीक है, जैसे हमने स्क्रीन पे देख सकते हो, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, किसको रिपोर्ट करोगे, पॉलिसीज़ क्या है, उसके बाद में क्या पे रहेगा, नोटिस पीरियड क्या है, प्रोविजन पीरियड क्या है, सारी चीज़ें आपको एग्रीमेंट के अंदर मिलेगी। बट ये कब होगा, प्रोविजन पीरियड ख़त्म होने के बाद। ठीक है, तभी जाके दोनों को सेटिस्फेक्शन हो कि भाई हाँ आगे कंटिन्यू कर सकते हो, तभी जाके आपका ये एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट बनेगा। काफ़ी सारी कंपनीज पर्टिकुलरली अकाउंट्स की पोजीशन में वो साथ में एक और एग्रीमेंट भी साइन कराती है जिसको बोलते हैं NDA, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। अभी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट की क्या ज़रूरत है, क्योंकि एज अकाउंट्स पर्सन आपके पास कंपनी के काफ़ी सारे कॉन्फिडेंशियल डेटा होंगे जो आपको एक्सेस होगा, वो अगर बाहर लीक हो जाते हैं तो कंपनी को काफ़ी सारा फाइनेंशियली नुकसान हो सकता है। उस पर्टिकुलर केस को अवॉइड करने के लिए कंपनीज सीनियर लेवल के लोगों के पास या फिर जूनियर लेवल के लोगों के पास भी NDA साइन कराते हैं कि कंपनी की जो भी कंपनी किससे माल ले रही है, कंपनी कैसे माल बेच रही है, किसको माल बेच रही है, कौन से एरिया में बेच रही है, ठीक है, उनकी सेल्स प्रोसेस क्या है, सारी चीज़ें वो एक NDA एग्रीमेंट के थ्रू प्रोसेस करती है। तो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में NDA के भी क्लोजेस होते हैं। ठीक है, अभी एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट के साथ साथ में एक दूसरा टर्म भी होता है जिसको बोलते हैं बॉन्ड। बॉन्ड काफ़ी मेजॉरिटी लोगों के मन में होता है कि बॉन्ड नहीं साइन करना चाहिए, और 90% 95% लोग बॉन्ड साइन करने से थोड़ा बहुत हिचकिचाते हैं। अभी आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि कंपनी क्यों एग्रीमेंट या बॉन्ड साइन करवाती है। बिकॉज अगर मान लो कि कंपनी ने आपको हायर किया हुआ है तो कंपनी उस आपकी ट्रेनिंग के पीछे भी काफ़ी सारा पैसा स्पेंड करती है। अगर मान लो कि इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट है जैसे कि हम UAE में करते हैं, तो कंपनी आपके पीछे फ़्लाइट के एक्सपेंसेस करती है, आपके वीज़ा के खर्चे करती है, आपके मेडिकल इंश्योरेंस के खर्चे करती है, एंट्री परमिट के खर्चे करते हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो वो एक्सपेंसेस कंपनी ने आपके बिहाफ पे बेयर किए हुए होते हैं। मान लो कि इस केस में कंपनी ने खर्चा कर दिया और आपने 2 4 6 महीने काम करके छोड़ दिया, तो कंपनी को नुकसान ना हो वो रीज़न की वजह से बॉन्ड साइन होते हैं। ठीक है, और मोस्टली बॉन्ड आप तभी साइन करो जब प्रोविजन पीरियड ख़त्म हो जाए, उससे पहले मेरे ख्याल से बॉन्ड साइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता नहीं कि कंपनी में एक्चुअल वर्किंग कैसा रहेगा। ठीक है, कंपनी को आप समझ आ रहे हो नहीं आ रहा हो, तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि एक प्रोविजन पीरियड लो। प्रोविजन पीरियड के बाद में अगर आपको सब सही लगे, मैनेजमेंट सही लगे, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी सही हो, तो आप रिटर्न में बॉन्ड भी साइन कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज वो सारी चीज़ों का कंसिडर करने के बाद आपको भी पता है कि 6 8 महीने के लिए कोई कंपनी आपको हायर नहीं करेगी। तो आपके लिए भी ये एडवाइसेबल नहीं है कि आप छोटे टेन्योर में काम करके छोड़ दो, और कंपनी के लिए भी तो ये एडवाइजेबल है ही नहीं, बिकॉज कंपनी को वापस से नई एडमिट ढूंढने का खर्चा लगेगा, उसको ट्रेन करने का खर्चा लगेगा। तो ये सारी चीज़ें को प्रोटेक्ट करने के लिए बॉन्ड बनाया गया है। तो
आपको मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मैं मना नहीं करूँगा कि बॉन्ड साइन नहीं करना चाहिए, बट उसके टर्म्स जो है आपको रीड कर लेने चाहिए। ठीक है, अभी आते हैं अपनी लास्ट पार्ट के ऊपर, पर्टिकुलरली जो बेसिक कोर्स में है वो है जॉब हंटिंग। जॉब हंटिंग और बाकी के 2-3 टॉपिक जो है हम लोग लेंगे, बट बेसिक में वो कवर नहीं होंगे, वो एडवांस में ही कवर होंगे। जॉब हंटिंग का पार्ट अभी सिर्फ थियरी बेसिस के ऊपर यहाँ पे आएगा। एआई को कैसे यूज़ करना है जॉब हंटिंग, वो हम लोग का एडवांस सेशन में ही सीखेंगे जिन्होंने एडवांस लिया हुआ है। ठीक है, तो आज सिर्फ यही डिस्कस करेंगे आज के दिन में जॉब हंटिंग के बारे में कि कौन कौन से वे हैं जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, जॉब हंटिंग कैसे करना है ऑफलाइन मोड। सबसे पहले ऑफलाइन मोड में कैसे है, तो जैसे सबसे पहले रिक्रूटमेंट एजेंसीज। ठीक है, रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती है जिनके क्लाइंट्स होते हैं, वो उनको हायर करते हैं लोगों को हायर करने के लिए। तो रिक्रूटमेंट एजेंसीज आपके सिटी में होगी, उनको आप रीच आउट कर सकते हो। मोस्टली या तो वो फ्री में काम करते हैं आपके लिए, या तो फिर नॉमिनल अमाउंट चार्ज करते हैं, तो वो आप उनको ऑप्ट कर सकते हो। उसके बाद में न्यूज़पेपर्स में जो भी वैकेंसीज होगी उसको आप टैप कर सकते। मैं जनरली ये ऑप्ट नहीं करता और प्रेफर नहीं करता, बट फिर भी अगर आपको देखना तो न्यूज़पेपर भी आप चेक कर सकते हो। उसके बाद में रेफरेंसेस, अगर मान लो कि आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो, वहाँ पे कोई लोग हैं, उसके रेफरेंस में कोई है, या फिर आपके नोन में कोई लोग हैं, या फिर सिमिलर फील्ड में कोई काम कर रहे हो उनके रेफरेंस में कोई है, तो आप उनको टैप कर सकते हो ऑफलाइन मोड के लिए। ठीक है, तो ये ज़्यादा स्कोप नहीं है। रिक्रूटमेंट एजेंसीज के पास भी क्लाइंट होंगे जो लिमिटेड क्लाइंट्स होंगे, तो उनको भी डेफिनेटली रीच आउट कर सकते हो, बट इट विल बी अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। आपको करना चाहिए ऑनलाइन मोड से अप्लाई, ज़्यादा इजी भी होगा और ज़्यादा फास्ट भी होगा। ऑनलाइन मोड कौन कौन से जो भी जॉब प्लेटफॉर्म है, अपने इंडीड हो गया, उसके बाद में अपना हो गया, ये 2 प्लेटफॉर्म वाइडली यूज्ड है। ठीक है, मैं वैसे तो लिस्ट ऑफ जॉब प्लेटफॉर्म है, आप गूगल करोगे तो आपको जॉब प्लेटफॉर्म की लिस्ट मिल जाएगी। बट अगर आप एंट्री लेवल की जॉब ढूंढ रहे हो, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव लेवल की जॉब ढूंढ रहे हो, तो अपना इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म। और थोड़ी सीनियर जॉब ढूंढ रहे हो तो इंडीड इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म। और थोड़ी सीनियर ढूंढ रहे हो, मतलब जैसे 40-50 हज़ार या फिर उससे ऊपर की, तो नौकरी कैन बी अ गुड प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसके अलावा भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है, जॉब है हाईरेक्ट है, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है, बट नंबर ऑफ़ जॉब्स मेजॉरिटी इन सारे प्लेटफॉर्म पे होगी। बाकी लिंक्डइन जो है, जिसे हम इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, जो हमने फ्रेंड्स का नेटवर्क है, लिंक्डइन पे प्रोफेशनल का नेटवर्क है। ठीक है, तो लिंक्डइन का भी हमारा अलग से सेशन पूरा रहेगा, डिटेल में सेशन कैसे अपनी प्रोफाइल बनानी है, सारी चीज़ वो एडवांस कोर्स में अपने कवर करेंगे। जिसने एडवांस कोर्स में ले रखा है उसको इसका एक्सेस मिलेगा। तो लिंक्डइन भी एक बहुत अच्छा टूल है जिससे आप प्रोफेशनली ग्रो कर सकते हो, सैलरी बढ़ा सकते हो ये लिंक्डइन के थ्रू। ठीक है, तो लिंक्डइन को ऐसे यूज़ करना है, हम लिंक्डइन के सेशन में देखेंगे, बट अभी के लिए लिंक्डइन आप यूज़ कर सकते हो जॉब हंटिंग के लिए। वहाँ पे भी जॉब पोस्ट करते हैं काफ़ी सारी कंपनीज, और लिंक्डइन की जॉब पोस्ट कंपेरेटिवली अच्छी होती है। इसके अलावा आप जैसे भी गूगल करोगे, मान लो कि मैं मुंबई में जॉब ढूंढ रहा हूँ, तो आप अकाउंटिंग जॉब्स इन मुंबई करोगे तो आपको काफ़ी सारी जॉब्स मिलेगी। ठीक है, ये देखो, जोवल है, नौकरी है, इंडीड है, ठीक है, लिंक्डइन है, वर्क इंडिया